बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी USA और मैं हूँ सुमेरा सलीम, मेरे साथ हैं इजाज़ महारवी। नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है इसका मकसद है हमारे जितने भी ओवरसीज़ बहन भाई हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो ज़राए मुबादला है और मईशत को सहारा देने में उनका एक बहुत अहम हाथ है। लेकिन जितने भी ओवरसीज़ बहन भाई हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके दिल जो है पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। उनके बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर कोई इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। हम उन सब के हवाले से बात करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद ही है कि हम उनके मसाइल को उजागर करें। अच्छा इजाज़ महारवी साहब, बताइएगा हम क्या जो है स्टेप लेने जा रहे हैं? जी थैंक यू सुमेरा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है, जो उन मुल्कों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है जो बैरून मुल्क मुकीम अपने शहरियों से ज़र मुबादला वसूल करते हैं, और भारत इसमें पहले नंबर पर है, जबकि हमारा 5वां नंबर है। हम तारकीन वतन से, जिन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कहते हैं, वो जो अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान में वहाँ मेहनत करते हैं और कमाई करके जो अपनी हक हलाल की रोज़ी रोटी है वो भेजते हैं पाकिस्तान में, तो उस मद में हमें $31 बिलियन सालाना वसूल होते हैं। तो अब तक 76 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम है, दूसरे ममालिक में जॉब्स करते हैं, अपने कारोबार करते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी तादाद जो है वो गल्फ़ में क़याम पज़ीर है। और अब जो ट्रेंड देखने में आया है कि जो पाकिस्तानी जाते हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का सफ़र करते हैं, और वहाँ स्टडी के लिए भी और अपने कारोबार के लिए, जॉब्स के लिए वहाँ कोशिश करते हैं कि सेटल हो जाए। तो इन 76 लाख पाकिस्तानियों की तरफ से ज़र मुबादला की शक्ल में हमें जो रेमिटेंसेस वसूल होती हैं वो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि $31 बिलियन है, जिससे पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है सुमेरा। बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे लिए इतना बड़ा एक्सपोर्ट है, उनके लिए हम नहीं सोचते, या अगर हम सोचते हैं तो बहुत कम उनके लिए इक़दामात करते हैं। अगरचे ओवरसीज़ मिनिस्टर साजिद तूरी साहब ने पिछले दिनों में मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स का ऐलान भी किया है, लेकिन मीडिया की ज़िम्मेदारी जो है वो हम निभाएंगे। जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, देसी टीवी USA, DTVNN और पाकिस्तान पब्लिकेशंस इंक USA, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं। जैसे आपने कहा सुमेरा कि पाकिस्तानी रहते तो बाहर हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो पाकिस्तानियों के लिए धड़कते हैं, वो अपने पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। उन्हीं में से जनाब तारिक निहाल खान साहब भी एक ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बहुत हसास होकर सोचते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में और पाकिस्तान की वेलफेयर के बारे में। तो उनके इनिशिएटिव पे आज से हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये प्रोग्राम असल में अपनी नौइयत का वाहिद प्रोग्राम है जिसमें हम न सिर्फ पाकिस्तानियों के मसाइल को हाईलाइट करेंगे, उनके इश्यूज़ जो हैं उनको उजागर करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं उनके हल में भी हम मदद करेंगे। वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। मसलन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब यहाँ प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं तो ज़्यादातर उनकी फैमिली मेम्बर्स बाहर रहते हैं, या पीछे जो रह जाते हैं बुज़ुर्ग रह जाते हैं, या अपने मुलाजमीन को यहाँ वो हैंड ओवर करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ पे नाजायज़ कब्ज़े हो जाते हैं। जहाँ बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं, और वो चूँकि बाहर बैठे हैं वो अपने इन केसेस को कानूनी तरीके से फॉलो अप नहीं कर सकते। अब हम उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, एक तो हम मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके मसाइल की निशानदही करेंगे, और साथ साथ जो ऐवान इक़्तिदार है, हकूमती ऐवान है, उन तक हम उनकी आवाज़ पहुँचाएँगे। और उसके लिए हमने वकला का एक पैनल भी तरतीब दिया है। हम उन्हें लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, यानी हर तरह जैसे भी हो सकता है हम उनके लिए इंशाल्लाह कुछ करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि प्रॉपर्टी वगैरह का अक्सर लोगों को ये मसाइल देखने में आते हैं कि वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वापस आते हैं तो उनका कब्ज़ा वगैरह हो जाता है, तो ये हमारी ऑडियंस में जानना चाहेगी कि मतलब इस तरह के जो हमारे ओवरसीज़ हैं जिनके साथ इस तरह के कोई इशू हुआ होगा तो देसी टीवी के थ्रू जो है अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं वो? बिल्कुल, ना सिर्फ मैसेज सुमेरा कन्वे कर सकते हैं, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके मसाइल हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, किसी की प्रॉपर्टी पे कोई नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, उनको बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ चाहिए और किसी तरफ से, किसी कॉर्नर से उनको कोई रेजिस्टेंस आ रही है,
تو وہ بھی حل کروانے میں طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں، ہم ان کی ہیلپ کریں گے اور ان کی بات اقتدار کے ایوانوں تک بھی ہم پہنچائیں گے۔ میڈیا 2-3 طرح سے کام کر سکتا ہے کہ آپ کی آواز ہائر لیول تک پہنچا دے جو اتھارٹیز ہیں، تاکہ آپ کے مسائل جلدی حل ہو سکے۔ ہم دیکھیں ناجائز قبضہ ہوا ہے، اس کو ان میں ہیلپ آؤٹ کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ ہم خود جا کے وہاں کوئی قبضہ چھڑا دیں گے، ہم انہیں لیگل سروسز پرووائڈ کریں گے اور اس کے لیے ہم بالکل کچھ چارج بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہماری ایک اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک گفٹ ہوگا کہ ہم ان کی لیگل پروسیڈنگز جو ہے وہ شروع کروائیں گے۔ ہم نے ہائر کیا ایک لائرز کا پینل بھی، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان کی بات اتھارٹیز تک پہنچ جائے گی۔ یعنی ہم سہ طرفہ ایفرٹس کریں گے، ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے 3 طریقے سے: قانونی جنگ، اتھارٹیز کے ساتھ انٹریکشن، اور پھر ان کو گائیڈ کرنے میں ہم ان کو اسسٹ کریں گے، گائیڈ بھی کریں گے کہ وہ اگر پاکستان میں ان کا اس طرح کے مسائل ہیں تو اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ اپنی طرح کا ایک سمیرا ایک یونیک پروگرام ہے اور انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ دیسی ٹی وی USA، DTVNN اور ہمارا پلیٹ فارم پاکستان پبلیکیشنز انک USA، یہ آپ کی آواز بنے گا۔ اور امریکہ میں مقیم جناب طارق نہال خان صاحب اور ان جیسے دوسرے بہت سے پاکستانی ہیں جو آپ کے حق کی آواز اٹھائیں گے، آپ کے مسائل حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کو باہر بیٹھے بھی محسوس ہو کہ آپ پردیس میں نہیں ہیں، پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ بہت اچھی بات کی ہے اعجاز مہاروی صاحب، جس طرح سے یہ ہمارا پروگرام آپ نے خود ہی کہا کہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے، کیونکہ اوورسیز کے کافی مسائل ہوتے ہیں، کوئی منسٹرز چینج ہوتے ہیں، کچھ اسٹیٹمنٹ کافی زیادہ آتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے جہاں پہ لوگ اپنے مسائل لے کے آئیں گے، لیگلی بھی اور میڈیا کے تھرو بھی ہم جو ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے انشاءاللہ ہم آئیں گے، جو ہمیں اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی مسائل ہیں، کچھ ہیں، تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں جاتے جاتے سمیرا یہ بھی بتا دوں کہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں ہم اپنے کانٹیکٹ نمبر ہم ڈسپلے کر دیں گے، آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس کریں یا پھر کامنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پہ جو بھی بات ہے آپ کامنٹ کریں، ڈسکس کریں یا پھر کانٹیکٹ کریں ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی، تاکہ ہم آپ کے مسئلے سے آگاہ ہونے کے بعد آپ کو اس میں اسسٹ بھی کر سکیں، مشورہ بھی دے سکیں اور آپ کی آواز بھی بن سکے۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ اللہ حافظ۔